बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ऑल पे मेक श्योर कि आप क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। देखिए, सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद कुछ चेंज आ रहा है, कुछ होने जा रहा है और कोई चेंज आ सकता है। फिर कुछ चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी खाम ख्याली है। देखिए, आज हामिद मीर साहब के शो में क्या हुआ। हामिद मीर साहब के शो में शाहिद खटक बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसके अलावा राशिद सुमरो साहब बैठे हुए थे, मौलाना की जमात के, सिंध के रहनुमा। इसी तरह अफनान उल्लाह, मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे, वो बैठे हुए थे। और वहाँ जब नौरीन न्याजी साहिबा के बयान पे बात हो रही थी, तो उनके बयान पर बात करते हुए शाहिद खटक साहब ने कहा कि पहले नवाज शरीफ के बयानात चलाएं ना। नवाज शरीफ के बयानात हैं, ख्वाजा आसिफ के बयानात हैं, मरियम नवाज के बयानात हैं, परवेज़ रशीद के बयानात हैं, ढेरों लोगों के बयानात हैं, वो भी चलाएं, फिर बात करें। जब वो ये बात कर रहे थे तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप बार बार क्यों कह रहे, लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ। अच्छा, मैं हामिद मीर साहब के शो में इस पर क्या हुआ, उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ टेलीविजन टॉक शोज़ में ये चीज़ें डिस्कस होने लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कर रहे हैं, इंतहा है, इंतहा है, और वो बातें हो रही हैं। फिर उस पर जमीयत उलमा इस्लाम के लोग टेलीविजन शोज में आकर उससे आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से अभी लब्बैक वाले, जिनसे आज निशान, पार्टी का इलेक्शन वगैरह मुस्तरद करके सब ले लिया गया, वही लब्बैक वाले वो जियो के खिलाफ मुजाहिरे पे निकलते हैं, चार शहरों में मुजाहिरा करते हैं, बड़ा मुजाहिरा करते हैं। फिर आपको लगता है कि वहाँ जहाँ की चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, वहाँ शायद कुछ बिगड़ गया है, कुछ ख़राब हो गया है, और उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि ये इलेक्शन वगैरह उनके फारिग करके ये फैसला आ गया, तो आपको लगता है नहीं, शायद कुछ नहीं बिगड़ा। जब आप मौलाना की तकरीरें सुनते हैं, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों की तकरीरें सुनते हैं, सोशल मीडिया पर उनको बात करते हुए देखते हैं, टेलीविजन टॉक शोज़ में वो ये बातें करते हैं, हामिद मीर साहब के शो में नवाज शरीफ साहब के पुराने क्लिप्स चलते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बिगड़ चुका है। लेकिन फिर आप इन बातों के नतीजे में नौरीन न्याजी साहिबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ देखते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जज साहिबान के आने पर सोशल मीडिया पर इसका नतीजा क्या करार दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, शायद और बेहतर हो गया है। इनमें से क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसे ही आपके सामने मुंह उठा के आके बैठ जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं एक प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा बच्चा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अब यानी हामिद मीर साहब के शो में नवाज शरीफ साहब के जर्नैल मुखालिफ क्लिप्स चलाए गए, और वो सब चले कि मुंबई अटैक्स के हवाले से गुफ्तगू, जर्नैलों की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म को हटाने पर गुफ्तगू, फिर उसके बाद कारगिल पर गुफ्तगू, कारगिल का शोशा छोड़ते हैं जर्नैल मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये गुफ्तगू। कारगिल में 450 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। मौलाना साहब उसी कॉन्टेक्स्ट में कर्नल शेर खान की बात कर रहे थे, कारगिल के शहदा की बात कर रहे थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये क्लिप हामिद मीर साहब के शो में चल जाना, आपको लगता है कि वहाँ कुछ हो चुका, कुछ ऐसा हो चुका कि जिसके बाद कुछ चीज़ें बदलती हैं, और ये जो वकला मूवमेंट शुरू होने जा रही है। आज मैं अदालत में था अतहर के केस के सिलसिले में, तो वहाँ पर भी वकला इसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसी मूवमेंट है कि छुट्टियों का इंतज़ार है। उन्होंने कहा छुट्टियाँ पहले से थी, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट प्लान की गई, छुट्टियाँ आ गई या छुट्टियाँ आने वाली हैं तो आपने कहा छुट्टियों की बात करेंगे। छुट्टियाँ पहले से मौजूद हैं, तो अगर लोग मौजूद नहीं हैं, लोग आबाई इलाकों में हैं, मुल्क से बाहर हैं, लोग कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो फिर प्लान करके करेंगे, लेकिन करेंगे। वकला ने ये कहा, तो फिर कुछ हो रहा है। फिर कई दफ़ा आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा लगता है कि कुछ होने जा रहा है। हामिद मीर साहब के शो में नवाज शरीफ साहब का ये क्लिप चलाया गया। क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं, क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं, क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं।
अब ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या कुछ हो रहा है अंदर वहाँ जहाँ की चीज़ें मैटर करती हैं, या ये हमारी खाम ख्याली है? मुझे दोबारा मैं आपसे अर्ज करूँ, कुछ नहीं पता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इसको सिर्फ समझने की सही कर रहा हूँ और कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की बात, मैं इंडिया, जंतर मंतर, दिल्ली में, कोलकाता में, मुख्तलिफ शहरों में जो प्रोटेस्ट है उसकी बात पर आऊँगा। जावेद हाशमी साहब ने जो गुफ्तगू की उस पर आऊँगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आज मंसूर अली खान साहब के शो में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि बच्चे आज़ाद कश्मीर में जो 40 दिन से इंटरनेट बंद है, बच्चे उठते बैठते सोते जागते मुझे गालियां देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर रहे थे, परेशान नजर आ रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी कि बच्चे मुझे गालियां देंगे क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहे। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा अपने टैबलेट्स, अपने आईपैड्स, अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पे परेशान नजर आ रहे थे कि बच्चे मुझे गालियां देंगे। बेनज़ीर का बच्चा इस चीज़ पर परेशान है। वो जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने 42 नाम दिए हैं, 42 लोग, 40 दिनों की बिलावल बात कर रहे हैं, 42 लोग शहीद हुए। बिलावल 42 लोगों की बात नहीं कर रहे। यानी हमने बिलावल की सियासत की तारीफ की कि सियासी मौके को बिलावल ने अवेल किया। बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ से बेहतर सियासत करके दिखाई। बिलावल ने आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ से और बुजुर्गों से बेहतर सियासत करके दिखाई। लेकिन ये क्या किया है? यानी आपको जहां 42 लोग जान से चले गए उनकी लिस्ट दे रहे हैं, वो उस पर परेशानी नहीं है। वहां जो मुजाहिरा हो रहा है, उनके साथ जो वादा खिलाफी की गई है, जो आपकी अपनी हुकूमत ने किया है, आपको उस पर परेशानी नहीं है। आपको परेशानी है कि बच्चे आपको गालियां देंगे। तो यह आपको परेशानी जो है वो इससे पहले से होनी चाहिए थी। आप लोग जो मरकज में कर रहे हैं, आप लोग जो सिंध में कर रहे हैं, जो आपने जमात इस्लामी वालों के साथ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ किया, महंगाई पे, अप्रैल में महंगाई पे मुजाहिरा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, दवा खान साबिर और आलमगीर खान महसूद, बड़ा पब्लिक में मकबूल आदमी, मकबूल नौजवान, क्या हुआ? गिरफ्तार किए गए। एक पर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा पर्चा, उसके बाद यह पर्चा कि ये लोग जुए के अड्डे चलाते। आपको इस पर परेशानी नहीं है। यहां कराची में आपने कई बार खवातीन मुजाहिरीन को, शीमा किरमानी को, बाकियों को जिस तरह से ट्रीट किया है, आपको उस पर परेशानी नहीं है। आपके अपने सूबे में जो हो रहा है, जो हिंदू डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद जो मुसलसल हो रहा है, उस पर आपको परेशानी नहीं है। पूरे कराची में जगह जगह इत्मीनान से लोग आते हैं, गन का बट मार के शीशा तोड़ते, दुकान में घुसते, लूट के ले जाते, जाते हुए गोली मार के चले जाते। आपको उस पर परेशानी नहीं है। आपको परेशानी है कि मोबाइल इस्तेमाल ना करने वाले बच्चे आपको गालियां देंगे। आपको उसके अलावा भी लोग मुसलसल आई लव यू कह रहे हैं। आप बच्चों के आई लव यू बिलावल ना कह पाने पर परेशान हैं। पूरे सिंध में लोग आपको आई लव यू कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, इस हुकूमत को, सेटअप को, इस हुकूमत के दोस्तों को लोग मुसलसल आई लव यू कह रहे हैं। आपको उस पर परेशानी नहीं है। तो मुझे हैरानी है आपकी परेशानी पे। और आपने जो अपनी पॉलिटिक्स से अगर कहीं किसी जगह मुतासर किया था, तो आपने दोबारा मुतासरा कर दिया है। कमाल है भाई आपका। उसके बाद ये जो दिल्ली में हो रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। आप सोनम वांगचुक जो मुजाहिरा कर रहे हैं, जो वो भूख हड़ताल पर मौजूद हैं, उसको तो देख ही रहे थे। अब आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है आमिर खान की। उस 3 इडियट्स फिल्म में जो फुनसुक वांगडू था, जो आमिर खान रैंचो था, वो फुनसुक वांगडू वो सोनम वांगचुक से मुतासरा किरदार है। अब इन मुजाहिरों में आज क्या हुआ है? देखिए, इन मुजाहिरों का आगाज कॉकरोच जनता पार्टी ने जून 2026 में जंतर मंतर दिल्ली में किया। ये सटारिकल नाम की एक तंजीम है ना, कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसके बाद इम्तिहानी बेज़ाब्तगियाँ, ये प्रधान जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके खिलाफ मुजाहिरा करने, नीट यूजी, पेपर लीक, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम की खराबियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्म प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तालीमी निज़ाम में मुकम्मल एहतसाब, खुदकुशी करने वाले तलबा की फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, ये मांग रहे हैं। अब सोनम वांगचुक ने 29-28 जून इसके आसपास
इस एहतजाज में शामिल होकर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान किया था और दोनों मसाइल पर उनका फोकस था, तलबा के हुकूक पर भी और ये जो किया जा रहा है मिनिस्टर की जानिब से इस मामले पर भी। तो उनका मुजाहिरा चल रहा था। आज तलबा जो हैं उन्होंने जंतर मंतर अपनी पार्लियामेंट जाने का, संसद जाने का ऐलान किया था और सेक्शन 163 वो नाफिज कर दिया गया दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मार्च की इजाज़त नहीं है, अहकामात हैं और हम मार्च को रोकेंगे, एक मकाम से आगे नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स पहुंचे, हजारों की तादाद में पहुंचे, बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने बैंड बजा दिया मोदी सरकार का, बोरिया बिस्तर गोल करो और घर जाओ। मोदी सरकार को इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे ये जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान है ये दरख्त की एक ब्रांच है, रूट खत्म करनी होगी। ये जो मोदी की गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये रूट है, रूट का खात्मा करना होगा। तो एहतजाज करने वालों ने बैरिकेड तोड़े, आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने मारा, बहुत मारा। मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, वीडियोस भी दिखा रहा हूं, बात चीजें नहीं दिखाई जा सकती। बहुत मारा, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, बच्चियों ने जिस तरह से मुजाहिरा किया, लड़कों को मारा, लहूलुहान कर दिया उनको। सरकार ये कह रही है कि बातचीत के जरिए मसाइल हल कर सकते हैं और हाई पावर्ड कमेटी आर्टिकल 371 इसके तहफुजात और कानून साज इदारा ये हम है, इसके जरिए बात कर लेंगे। अब ये जो वैंचुक हैं इनकी हिरासत खत्म की थी सरकार ने ताकि CBMs के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए वो बात कर सकें। अब देखिए वैंचुक की मुंतकली अस्पताल की जानिब, तिब्बी मशवरे, दिल्ली हाई कोर्ट की निगरानी, ये सब कुछ करने के बाद सरकार सोची थी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं हुई हैं और अभी भी वो अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। इन स्टूडेंट्स के साथ इंतहाई दर्जे का जुल्म किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिन्हें आप कहते हैं ये रील वाले लोग हैं, इनका जो मेमोरी स्पैन है वो है 5 to 10 सेकेंड्स। एक रील ठक ऊपर, एक रील ठक ऊपर, फिर रील समझ में आई तो 2 बार देखी, 2 रील ऊपर, फिर एक रील देखी। ये इससे ज्यादा किसी इशू पर फोकस नहीं कर सकते। आज उन बच्चों ने बैंड बजा दिया मोदी सरकार का। आज उन बच्चों ने दिल्ली पुलिस को नाखून चरे चबा दिए और वहां पर दिल्ली पुलिस की खवातीन वगैरह जिस तरह की हुकूमत ने वहां पर हरकतें की हैं तो वो मार रही थी। यही सब कुछ हमारे यहां कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि इनकी मुजम्मत करे और इनकी मुजम्मत करके पाकिस्तान जो है वो इन नौजवानों के साथ खड़ा हो। किस मुंह से? पहला दिन था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, इबाद फारूक के भाई को उठा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ये लोग कानून बनाकर बैठ गए कि इस्लामाबाद में मुजाहिरा नहीं हो सकता। मुजाहिरीन पे गोलियां चलाई, मुजाहिरीन को घर से उठाया, मुजाहिरीन को मारा पीटा। जो आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, नून लीग की हुकूमत, बिल्कुल वही हुकूमत है। जिस तरह नवाज मोदी भाई भाई हमने इनका एक दूसरे के घरों में आना जाना देखा है, ऐसा लगता है एक दूसरे का झूठा खा के ये लोग उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। मारा इन्होंने, पूरे पंजाब में मारा है, इस्लामाबाद में मारा है, लोगों को घरों में घुस के उठाया है, जाने लिए लोगों की। 26 नवंबर को अक्टूबर के आगाज में लोगों की जाने ली और उसके बाद झूठ बोलते हैं कि इन्होंने लोगों की जाने ली हैं, यानी मुजाहिरीन को कहते हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल वैसी ही सरकार है, ये बिल्कुल वही हरकतें कर रही है। इनके बारे में अगर कोई ये कहेगा कि ये लोग जो हैं अब मुजम्मत के हकदार हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इनकी मुजम्मत करे, तो हंसी आती है कि हमारे यहाँ लोग किस मुंह से ये बातें कर लेते हैं। अजीब व गरीब काम है। जाते जाते आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रखूं, जावेद हाशमी साहब ने अलीमा खान साहिबा के प्रोटेस्ट पे एक बात की। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि नौरीन न्याजी ने जो बात की वो अवामी राय की तर्जुमानी करती है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह चुके कि मुंबई हमला पाकिस्तान नहीं करवाया था? क्या दीगर सियासी रहनुमा इससे भी ज्यादा सख्त बयान नहीं दे चुके? बिल्कुल दे चुके हैं। उन सबको नोटिस कब भिजवाए जाएंगे? फजलुर रहमान साहब की मिसाल अभी हमारे सामने चल रही है। फिर हाशमी साहब कहते हैं हकीकत यह है कि अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट ने इनके दरो दीवार हिला दिए हैं। पाकिस्तानी कौम अपने हकीकी वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है। कौम अपने हकीकी वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप जो मर्जी कर लें, आप उसे शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान को आप शिकस्त नहीं दे सकते। ये मूवमेंट पाकिस्तान की हर गली कूचे में पहुंचेगी। जावेद हाशमी साहब ये बातें कर रहे हैं। और आप देखिए कि अलीमा खान साहिबा ने बाहर निकलकर जुनैद अकबर को, बाकी लोगों को, यहाँ सिंध में कई लोगों को
अपने अपने इलाकों में निकलने पर मजबूर किया, शर्मिंदा किया, और फिर वो लोग मुजाहिरों पर मजबूर हुए, लोगों को निकालने पर मजबूर हुए। 5 अगस्त से पहले अलीमा खान साहिबा ने यह करके दिखाया है। इन लोगों को अब ये पूरे मुल्क में करना चाहिए कि ये लोग बाहर निकलें, मुजाहिरे करें, और एक इनका मकसद हो आगे जाकर ये तमाम मुजाहिरे, ये तमाम स्ट्रीट मूवमेंट एक नुक्ते पर आकर जमा हो और फिर वहां से यकजा होकर चले, तो शायद ये अपना कोई मकसद हासिल कर भी सकते हैं, वरना ये दिल्ली के बच्चों के 10% के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।